नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड हॉरर की हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे दादाजी के साथ घड़ी हुई सच्ची कहानी है और आज मैं उसी कहानी को अपने अंदाज में सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक खपरी भूत के बारे में है। खपरी भूत उसे कहा जाता है जो किसी का भी रूप लेकर उसे जाल में फंसा देता है और जैसे ही वो इंसान उससे अट्रैक्ट होने लगता है तभी वो अपना भयानक रूप दिखाकर उसको मार देता है। ऐसा ही कुछ हादसा मेरे दादाजी के साथ घड़ा था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सखाराम पाटिल है और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह कहानी मेरे साथ घड़ी हुई एक सच्ची कहानी है। दरअसल ये घटना मेरे साथ 15 साल पहले घड़ी थी। मैं कुरुल नाम के एक गांव में रहता हूँ और किसी काम की वजह से मुझे वर्सोली तक जाना था। उस समय हमारे गांव में बहुत ही कम गाड़ियां थी और सभी बैलगाड़ी से उधर इधर जाते थे। मेरी खुद की एक बैलगाड़ी थी, इसलिए मैं मेरी बैलगाड़ी लेकर वर्सोली गांव के रास्ते पे चल पड़ा। करीब शाम के 7 बजे मैं मेरे गांव से निकला था। मेरा सफ़र 4 घंटे का था, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से उस गांव के रास्ते पे चल पड़ा था। कुछ 2 घंटे के बाद करीब 9 बजे एक सुनसान रास्ते पर मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरे रास्ते पर घनघोर अंधेरा था। मेरे साथ सिर्फ एक टॉर्च थी जो मुझे रास्ता दिखाने में मेरी मदद कर रही थी। जैसे ही मैं उस इंसान के पास पहुंचा तभी वो इंसान मुझे बोला, मुझे आगे वाले गांव में जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हो? मैंने सोचा कि मैं भी अकेला हूँ, इसको साथ लेकर गया तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। इसलिए मैं उसको बोला कि ठीक है, अब मेरे बैलगाड़ी के पिछले वाले हिस्से पर बैठ जाओ, मैं आपको उस गांव में छोड़ दूंगा। कुछ आधे घंटे बाद मुझे एक अजीब तरह का एहसास होने लगा, जैसे कि मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा और मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी मैंने मेरे जेब से बीड़ी निकालकर उसे जलाकर पीने लगा। जैसे ही मैं बीड़ी पीने लगा तो वह पीछे वाला इंसान मुझे बोलने लगा कि क्या साहब, मुझे भी एक बीड़ी मिल सकती है? तभी मैंने उसे एक बीड़ी दे दी और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि उसने माथे पर एक कपड़ा बांधा था और उस कपड़े में से 2 सींग बाहर आने लगे। तभी वह इंसान मुझे बोलने लगा, क्या मुझे माचिस मिल सकता है क्या? ये बात सुनकर मुझे और मेरे मन में एक ख्याल आने लगा क्योंकि मेरे गांव वालों ने मुझे कहा था कि इसी रास्ते पर कुछ अजीब तरह की घटना हो चुकी है और कई लोगों की जान भी चली गई है और ये सारी घटना के पीछे खपरी भूत का हाथ है जो किसी का भी रूप लेकर हमें उसकी चाल में फंसा देता है और उसको मार देता है। और यह भूत हमारे बहुत करीब चीज़ों का हमें लालच देके हमें उसके चाल में फंसा देता है और उसका इस्तेमाल करके हमें उसी से ही मार देता है। यह ख्याल मेरे मन में बार बार गूंजने लगा, इसलिए मैंने उसको बोला कि मेरा माचिस ख़त्म हो चुका है, अभी मेरे पास माचिस नहीं है। यह बात सुनकर वह बैलगाड़ी से नीचे कूद गया और बड़ी ही आवाज़ में बोलने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तूने मुझे माचिस नहीं दिया तो। और अचानक से उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। वह इतना बड़ा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। वह लगभग 12 फुट का था और उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। उसकी आंखें लाल थी और हाथ की नखियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। यह सारा देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा और मेरे पसीने छूटने लगे। मैं मेरे बैलगाड़ी को लेकर जोर से दौड़ने लगा। तभी वह चीज़ मुझे कहने लगी, अगर तुम मुझे माचिस दे दिए होते तो तभी मैं तुम्हें मार देता। तुम अभी तो बच गए पर कभी ना कभी तुम मेरे हाथों से मर ही जाओगे। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए जंगल में जाकर गायब हो गया। मेरा टाइम अच्छा था कि मैंने उसको माचिस नहीं दिया, नहीं तो वह मेरी पूरी बैलगाड़ी को जलाकर मुझे वही राख कर देता। कुछ देर में वर्सोली गांव में भी मैं पहुंच चुका था। मैं बैलगाड़ी से उतरकर मेरे काम में चला गया और आते समय मैं दूसरे रास्ते से आकर मैं मेरे घर पे चला गया क्योंकि वह घटना मेरे साथ पहली बार घटी थी।
जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो ये सारी घटना मैंने मेरे घर वालों को बताई। यह घटना जानकर सारे घर वाले चौंक चुके थे, क्योंकि यह घटना लोगों ने सिर्फ सुनी थी, बट ऐसा कुछ अपने घर वालों के साथ हो गया है ये जानकर मेरे घर वाले के पसीने छूट गए थे। मुझे कई दिनों तक नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि यह घटना इतनी डरावनी थी कि मुझे उसे भुलाने के लिए करीब 1 महीना लगा। दोस्तों, ये कहानी थी मेरी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। तो ये कहानी आपको कैसी लगे मुझे कमेंट कर कर बताइए, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको खपरी भूत के बारे में कुछ पता हो तो कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू।